40 साल वाली उम्र वाली ये हमारे बहरापुर यहीं बाराबंकी में पड़ता है। बेनी प्रसाद वर्मा तो हमारे यहाँ के इस्पात मंत्री हुए, विधायक भी हुए। वर्मा लोगों का बाहुल्य क्षेत्र है सिरौली गौसपुर बाराबंकी में, और बहरापुर गांव आप सबका पड़ता है। ये लोग आए हैं आज, गए थे हमारे यहाँ गूंगे मऊ भी पूरा रहे लगभग 15-15 दिन। तो बड़े सत्संगी मूर्ति हैं। इनके गांव में कई बार कथा हुई है। सौभाग्य ही होता है जब संतों महापुरुषों का सानिध्य। गोस्वामी जी तो लिखे हैं, सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तो नेताजी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ नेताजी, क्या कह रहे हैं? तो वह महाराज जी जो उन्हें 40 साल वाली उम्र वाली बात बताऊँ तो हम लोगों की ओरिजिनल तो 40 साल है, हम लोग तो बैल वाले में पहुँच गए हम। ये बात सुन के बाबा जी नाराज हो गए। कैसे? 80 साल बता देंगे नहीं हाँ। तो कहीं लाके ऊपर तुम उल्लू वाले में हो तो उसमें कहना उल्लू है कि यह बात उनका खराब लगती है, हम उल्लू हो गए। बहुत हो जा रहा है, इनको देख लेना ठीक है ऊपर हमारे ऊपर। अच्छा, इनके बाबा आपके? इनके उल्लू बाबा बता दें, उनका लगा कि हमका उल्लू कहा नहीं कहना उल्लू हो, कहना 80 साल के हो। राजचंद पा जो है आपकी उम्र 30 हुई तो कहीं अब हम 82 साल के हैं। तो उनका महाराज जी के हिसाब से उन्हें उल्लू वाले वोट वो उनके समय आएगा कि तो हमका उल्लू उल्लू कहा था, बहुत नाराज रहा। उल्लू नहीं, जैसे वो उम्र के ऊपर कथा भय रही ना हाँ कि 40 साल जब से उम्र बंट रही थी। अभी अलग अलग तरीका है समझाने का, बताने का, कि किसी भी तरीके से ये मन अगर बोध हो जाए, संतुष्टि आ जाए, कुछ अपने लिए कुछ कर ले। संत लोग बहुत तरीके से समझाए हैं। बहु प्रकार की अरस गोहरावा नाना व्यंजन वाणी, और मोहन मूर्ख बूझे नाही बूढ़ी मरे बिन पानी। जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम। उम्र ये तो किसी की है ही नहीं, न 40 न 50। ये मौत जो है, इसे प्रकृति हमारे साथ हरदम जुड़ी है। प्रकृति से हम दूर नहीं जा सकते। कुछ चीज़ें हैं वो लग रहा है हमको, कुछ बच्चे जैसे गर्भ में आते वैसे मर जाते हैं। मौत हमारे साथ जब से हम गर्भ में आए हैं तभी से जुड़ी। कुछ ऐसा नहीं है कि हम 40 साल 50 साल या 60 साल हमारा निर्धारित है, ये सब ऐसा कुछ नहीं। कुछ बच्चे जैसे गर्भ में आते 2 महीना 3 महीने के बाद में ख़त्म हो जाते हैं गर्भ से। कुछ 7 महीना 8 महीना के होके तब ख़त्म होते, कुछ पैदा होते ख़त्म हो जाते हैं। तो वही बताया गया था कि उम्र जो है ये 40 साल सबको मिली। 40 साल आदमी और 40 साल जो है बैल की, और 40 साल कुत्ते की, और 40 साल उल्लू के। जब तक मनुष्य वाला जीवन रहता है आदमी को कोई टेंशन नहीं रहता। जितना हम ये व्यवस्था जो भी बढ़ा रहे हैं, वही व्यवस्था हमारे दुख की का कारण बन रहा है। अभी हमारे गुरु भैया इन्हीं के दरवाजे पर कार्यक्रम हुआ था, तो ये गाड़ी लाए हैं मारुति स्विफ्ट है ना, जी स्विफ्ट डिजायर।
अब ये गाड़ी लाए हैं, ये जोर से अगर गेट के वो बंद करत हुई तो इनके धक्क से लागत हुई, और जो बैठ रहा है उसके लिए क्या कहना। अब ये व्यवस्था का ही इनके मेंटेन करे में कितना दिक्कत रहत हुई, वो तो इनके दिल जानत हुई कि कैसे ही का मेंटेन करना है। व्यवस्था जो भी हम संसार की बढ़ा रहे हैं और हमको कोई परेशान नहीं किया है, जो व्यवस्था हम बढ़ाए हैं वही व्यवस्था हमको दुख दे रही है। लाए तो हम सुख के लिए पत्नी, लेकिन पत्नी से सुख नहीं मिला और टेंशन बढ़ा है। ऐसा बोलना है, समय से जाना है, कुछ पता नहीं, कल का दिमाग खराब रहा, नाराज होकर कुछ बोल दिए, और से आप पास सचेत नहीं रहना। अब आपके बेटा जो पैदा हुआ वही से सचेत रहना। इसके सामने ऐसा कुछ बोले ना, एक्टिविटी हमारी ना हो, उससे ज़्यादा जब आप त्यागी रहेंगे तभी तो आपको वो मानेगा ना। और उसके सामने आप बीड़ी पियो, आप गुटखा खाओ, आप दारू पियो, तो धीरे धीरे आप करेक्टर आपका गिरत जाए के सामने, सम्मान गिरता जाएगा। तो जो आप बनाए हैं वही आपके लिए, हमारे लिए जो भी है वही हमारे लिए आज खतरा बन के खड़ा, वही दुख बन के खड़ा। तो मनुष्य जन्म जो मिला हमको तो 40-40 साल का मिला सबको। 40 साल आदमी, 40 साल बैल, और 40 साल की उम्र कुत्ता के, और 40 साल उल्लू की। तो 40 साल जो मौज मस्ती की जिंदगी रहती है, क्या कहना है, कोनो गम है। पिताजी बेचारे गोबर का टोकरी भरे खड़े बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, और लड़का 9 बजे तक सोता है। क्या है इसकी ज़िंदगी। कईयों बार पिताजी बुलाते हैं, बेटा उठो, इसको उठाना हमारे सर पे रखवा दो, हम जाएं फेंक के आवें। वो इधर से करवट उधर, उधर से करवट उधर बदल के, और जो कईयों बार बुलाते हैं, बुलाने के बाद में जब नहीं जगता है, शायद नाराज़ होते हैं, तो शायद वो उठता है सो के, तो बताता अपनी मम्मी से कि पिताजी को समझा दो। नहीं, शायद अगर किसी कहीं सोते में दिमाग अगर ख़राब हुआ तो मम्मियों कहती हैं कि ठीक है लड़का है, अब जवान है, चलो तुम ही थोड़ा सलटा लियो, देख लियो। आती है ना बात। क्योंकि अब वो क्या आदमी वाली ज़िंदगी हमारी बैल वाली हो गई। तो जब सब लोग अब आदमी भी बड़ा परेशान कि 40 साल में हम करेंगे क्या, और बैल परेशान कि हम 40 साल कितना चलेंगे, जो है कुत्ता सोचे कि कितना हम भूखेंगे। तो सब आपस में सलाह किए कि ना हो तो आदमी को दे दिया जाए, उम्र अगर ले तो आदमी को दान कर दिया जाए। अब आदमी तो टेंशन में रही भी किया कि 40 साल में हम करेंगे क्या। धरती पर अगर कुछ लेने वाला कोई है तो सिर्फ और सिर्फ एक मनुष्य ऐसा यही ले रहा है सबसे। समझ आ रही नहीं बात। इनकी है तो वो मरद नहीं है। नहीं, ये देने वाले है ये नहीं, कुछ इनके पास कुछ है ये नहीं, लेने के लिए इनको सबसे लेना है। इसलिए जब लेने की प्रवृत्ति पड़ गई है तो इच्छा कहाँ खत्म होना, तब तो इच्छा बढ़ेगी ना। तो सब कमेटी बना के मीटिंग करके आदमी के पास आए, कहे भैया अगर उम्र आप ले लेते 20-20 साल तो बड़ा अच्छा रहता। अरे कहा उम्र तो टेंशन है, 40 साल में हम करेंगे क्या, हमको उम्र दीजिए। तो सब अपने अपनी उम्र 20-20 साल दे दिए। 20 साल बैल दान किया तो 40-20 60, और 20 साल जो है कुत्ता दान किया तो 60-20 80, और 20 साल उल्लू दान किया तो 80-20 100 साल। आदमी की उम्र 100 साल हो गई। अब इसके खुशी ठिकाना ना रहा तो 40 साल वाली मौज मस्ती वाली ज़िंदगी रहती, क्योंकि आदमी वाली रहती, नो टेंशन। दाल है कि नहीं है, कहाँ आना है, बढ़िया सूट बूट होना चाहिए, बढ़िया खाना पीना व्यवस्था होनी चाहिए, बढ़िया वेल अप टू डेट सारी व्यवस्था टंच हुए, क्योंकि आदमी वाली उम्र रहती ना, कोई टेंशन नहीं।
और 40 के बाद जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो बैल वाले में जो जाते हैं तो बेचारे जीन पाइप पीछे रख लेते हैं मोटरसाइकिल ना, पूछे वाला क्यों नहीं, बहुत जने तो वही में इंजन वो बांध लिए थे बेचारे। हाँ मोटरसाइकिल है। हैं उधर हंसियो लिए जाते हैं कि बरसीमो लेके आना है ना, काहे से बैल वाली आएगी ना उनका नाश्ता ना पानी ना कोई पूछे वाला है। उधर सींच रहे हैं, पनियों लगा दिए बेचारे, बरसीमों काट रहे हैं। उधर फिर लेके आए शाम का 4 बजे, तब तक अब वही खाना पीने से कोई मतलब नहीं। फिर बरसीम बाले, भैंस बांधे, अब वहीं उनका चारा नहीं मिला है क्योंकि बैल वाली आ गए ना। तब तो गोबरों पड़ा है, गोबरों कहे यही लागे थोड़ा सा लोग आए आई फेंक आई, क्योंकि बैल वाली आ गया। अभी ज़िंदगी है ना नाश्ता ना पानी ना उनका कपड़ा ना सही से अंडर बियर, अब ना बनियाइन, कोनो मतलब नहीं, क्योंकि बैल वाली है। चल दिए हैं और 60 तक इतना ज़्यादा चलत हैं, इतना ज़्यादा चलत हैं कि जी के कोई हद हिसाब नहीं। और 60 के बाद तब तक लड़कों तो उधर 42 के हो जाते हैं ना। बैल वाले में लड़कवा पहुँचे लगा था, अपना कुत्ता वाले में पहुँच गए। जो 60 पार किए तो कुत्ता वाली आ गए ना, तो भूखे का शुरू करते हैं। जहाँ बैठे थे तो भूखे का शुरू करते, खूब बनाए अपनी ज़िंदगी में, खाए ना खाई हैं ना खाए दे हैं वो ना, भूखा करते हैं कि हम जो अपने हुआ बगिया एक ठू बनाए, सब नाश कर दिए, हमका का करना है। और नाशे हो जाई तो हमको जब उन बनाना रहे बनाए, या देखो दरवाजे पे हैं या थाली हियाँ पड़ी है, काहे इतना चावल बनाए कि मार बर्बाद हो रहा। उनका जहाँ बैठे हैं वही कहा है ना ऐसा। अब वो जहाँ बैठे थे बेचारे वो 80 साल तक भूखा थे, क्योंकि 80 साल तक कुत्ता वाली रात है। और तब तक लड़कवा उधर फिर आएगा कुत्ता वाले में, तो ये उल्लू वाले में पहुंच जाते हैं। उल्लू का मतलब क्या है, बनना सबके साथ होना, ये निश्चित आप समझ लें। कोई ऐसा नहीं होगा जिसके साथ होगा कुछ नहीं। 4 बेटे अगर आपके हैं तो 4 भागों में आपका बैंक बैलेंस बटेगा, ये निश्चित है। जो बहुत मेहनत से ज़मीन बनाए हैं वो ज़मीन 4 भागों में आपकी बटेगी। जो माता पिता बुजुर्ग रहते हैं, यहाँ तक होता कि अंतिम में उनका भोजन भी बट जाता। 4 बेटे हैं तो 4 भागों में अगर जो बैंक बैलेंस बट गया तो छोटा वाला बेटा कहता है कि सबको बराबर बराबर दिए तो हम काहे लिए दवाई करें। यहाँ तक होता कि अंतिम में दवा के लिए भी बैलेंस नहीं बचता। शादी विवाह होता तो अंतिम वाले कमरा में व्यवस्था रहती। जवानी में बचपन में जब शादी विवाह होता है तो सबसे पीछे वाले कमरे में व्यवस्था। और जब उम्र बढ़ते देखें निकलना कैसे शुरू है। जब उम्र बढ़ती है तो कहते बड़ी गर्मी लगती, तो अपने आप से आंगन में आ गई चारपाई। और जब और 10-5 साल बीता तो दरवाजे पर आ जाते चारपाई, अब निकल रहे हैं देखो। और जब और उम्र बढ़त है तो धीरे धीरे कह के जब जहाँ भैंसी बांधी जात हुआ पहुँच जात कि हुआ बड़ा सुकून रही भैंसेवा जहाँ बांधी जात। और उसके बाद और जब उम्र बढ़त है तो जहाँ इंजन रहा है सेवाने में, इंजने पर तख्ता चला जाता है। और उधर से फिर शमशान चला जाना है, लौट के फिर वहाँ कमरे में नहीं जाना। हम निकल रहे हैं, बचपना से निकल के जवानी पाए, जवानी से निकल के और फिर हमारा बुढ़ापा आया, बुढ़ापा से निकल के और उसके बाद में मौत आएगी। हम लोग निकल रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। और यही संत लोग याद दिलाते हैं कि तुम कुछ अपने लिए। अंतिम में स्थिति ये होती है, जवानी है तो पत्नी प्रेम करती है, धन है अगर कुछ शक्ति है, सोर्स है तो समाज सम्मान करता। और अंतिम में जब सब छिन जाता है, अब की चूके चूका, अब की चूके चूका। कह रहे हैं अब की अगर चूक गए तो अब ये चूक कब दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं। गई सुंदरता भय बेहुदा, हाण मास मानव के उगू का। जो बहुत लोग देखे होंगे बुजुर्ग रहते हैं
तो जब दाढ़ी बनवाते हैं अपनी तो आंख बंद करके दाढ़ी बनवाते हैं। अगर बच्चे शायद जो बुजुर्ग होते हैं अगर शीशा उनके मुंह के सामने चेहरे के सामने लगा देते तो बड़ी जोर से झटकते, हटो अब हमारी उम्र नहीं देखे वाली शीशा, काहे से अब उनके मुंह देखे लाए नहीं रही। अपन मुंह अपने का खराब, सुंदरता चली जाए तो अपने मुंह खराब लागी ना। गई सुंदरता भय बेहुदा, हाड़ मांस मानव के ऊ का चमक है तो सिर्फ ये पेंट चढ़ाया है चमड़ा का, इसमें है थोड़े कुछ। एक बाल के बराबर अगर ये चमड़ा खुरच दिया जाए और थोड़े से तो कहीं ब्लेड उलेट लग जाता, कैसे हो जाते देखें, कटत है तो कैसे सुआए के हुए थे वो, देखे लग रहा था का। एक बाल के बराबर अगर इसको खुरच दिया जाए तो कहते का देखे लायक है, बड़ा खराब लागे भाई, देखें लाल लाल पूरा शरीर दिखाई। गई सुंदरता भय बेहुदा, हाड़ मांस मानव के भूखा, और तबहू चेत खबर नहीं मूरख, नाक तूरी जम मारे मुँह का, अब्धू अब की चूके चूका। आज अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो कभी न कभी कोई न कोई तपस्या उनके साथ लगी। वो स्वयं नहीं बैठे हैं, वो तपस्या वहाँ उनको पहुँचाएगी। जैसा कि हम एक आध बार यही हम तो मोबाइलों पर देखे हैं कि मुलायम सिंह यादव कहीं जा रहे थे, वो डल्लफ लिए, कोई पुल उल पर गए, शायद लाद के गए थे वो अनाज वनाज, तो पहले डल्लफ हाँकते थे। तो यही मोबाइलों पे हम जीवनी एक बार देखे हैं। तो जब पुल के उस पार गए तो पहले पुलाही पड़ती थी ना, वो जो पुल ड्राम उराम वाले पुल रहते थे, तो गए उस पार डल्लफ खड़ा किए तो कहे कि अगर कभी समय आया हम मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले पुलाही माफ़ करेंगे। एक डल्लफ चलावे वाला व्यक्ति, और इतना बड़ा भविष्यवाणी कर दिए कि हम अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो पुलाही माफ़ कर देंगे, और उनके प्रभाव से उनके घर का कोई सदस्य, मतलब कुत्तों बिल्ली अगर रहा वो विधायक सांसद बन गया। इतने प्रभावशाली व्यक्ति, और आज उन्हीं की आल औलाद, कहूँ पीडीए बनाओ थे तो कहूँ गठबंधन, तो सठबंधन, तो नटबंधन, कौनो चाल बन नहीं रहा। देखो प्रत्यक्ष का प्रमाण कि वही कुर्सी का लिए के लिए कौनो चाल नहीं बच रही कि जो न चलत हुए, और कब अब दोबारा मुख्यमंत्री हुई हैं कि ना हुई हैं का कोई अता पता नहीं। तो वही संत लोग समझा रहे हैं कि ये सब बना बनाया आपको मिलेगा, तुम तपा लो अपने को। तप से राज, जो तपस्या से चूक जाते हैं वो राजा होते हैं, और राज से भोग, पैसा अगर बढ़े तो हम भोग की तरफ ना बढ़े, योग की तरफ बढ़े। धन अगर बढ़े तो धर्म की तरफ बढ़े, नहीं तो पैसा सूट नहीं करेगा। जो इतने बड़े पद पर आप सोचें कि इंदिरा गांधी जैसे लोग, कोई और उनके बड़ा पद रहा, लेकिन जब धर्म कहीं न कहीं से साथ छोड़ा तो उन्हीं का सीआईडी उनको गोली मार दिया। जब हमारा धर्म साथ छोड़ेगा तो अपने आप या ऑटोमेटिक ये परेशानियां हमारे जीवन की बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और तब हमको समझना चाहिए कि अब हमको होशियारी की ज़रूरत है। तप से राज, राज से भोग, और भोग से नरक। अगर भोग में धन मिला और धर्म ना करके हम और भोग से जुड़ गए तो निश्चित है कि अब हमारे जीवन में परेशानियाँ आएंगी। तो आरा भी खारा भी, उदय अस्त माया, और जीव के हेत न खर्चिन सूखा। सूखा माने चवन्नी। बहुत बड़ा राज बना, बड़ा महल बना, ये आश्रम से आप लोग का लेके जी हैं, जितने प्यार दुलार तो जाएगा ना आपके साथ। इससे अगर ये सोने का बना हो और आपका एक गिलास पानी यहाँ ना मिले, आपको प्यार दुलार ना मिले, आपका सम्मान ना मिले, आवत के हर्ष्यो नहीं नैनन नहीं सने, और तुलसी वहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में। अगर किसी की आत्मा को हम तृप्त नहीं कर सकते हैं तो चाहे जहाँ हम हों वो समझें कि हम अपने जीवन की से खिलवाड़ कर रहे हैं। आरा भी खरा भी, उदय अस्तमाया, जीव के हेत न खर्चिन सूका। सूका माने चवन्नी। मुसलमान दिन भर कमाएगा तो शाम को ज़रूर से ज़रूर अल्लाह के नाम, खुदा के नाम, मस्जिद के नाम ज़रूर 1 रुपया छोड़ देगा।
पूरे विश्व की बात, हिंदुस्तान की बात न करें, पूरे विश्व की बात करें, कोई ऐसा मस्जिद नहीं होगा जिसमें अजान न होती हो। लेकिन हिंदू धर्म में न जाने कितने मंदिर बने पड़े हैं कि जहाँ वहाँ कोई पुजारी नहीं है, क्योंकि हिंदू के पास सबके लिए तो पैसा है, सबके लिए समय है, लेकिन भजन के लिए और धर्म के लिए ना तो पैसा है और न समय है। हेलो, आज हम मछली चले आए मीन नगर हम महाराज। अरे भी खरे भी उदय अस्तमाया, जीव के हेत न खर्चे सूखा। जो हम कमाए, जो हम किए, उसमें से अपने लिए क्या किए, ये ध्यान जरूर हो। 24 घंटे में हम अपने जीवन का बिना बुद्धि आस्की कीना और घाटा नफ़ा विचार न लेना। कोई कारोबार, बिजनेस, व्यापार कोई किया जाता है तो उसका नुकसान और घाटा निकाला जाता ना, फ़ायदा, कि शाम का हम अपना देखें बैलेंस कि कितना हमको नफ़ा मिला, कितना घाटा मिला। वही तरीके से ये जीवन अगर मिला है तो इसको एक बार विचारें हम कि हम घाटे में जा रहे हैं कि फ़ायदे में जा रहे हैं। हाँ, फ़ायदे में जाते तो घाटा में। घाटे तो रहा महाराज जी, फायदा कौन रहा। कैसे फ़ायदा हुई, कैसे घाटा? अब जीवन में जैसे जीवन मिला है तो भजन भक्ति करे मिला हो, करित नहीं है तो घाटे में तो सब जा रहे हैं। क्या बात है, वाह, जानत सबही है माने सामर्थ नहीं। क्या बात है। हम अगर कुछ अपने लिए नई साधना कर पाए, कुछ नई ध्यान कर पाए, अपने जीवन का चिंतन नहीं कर पाए तो हम लोग घाटे में जा रहे हैं। घाटा नफ़ा विचार न लेना और फिर धोखा वह नर खाते, और तुकुम नहीं जो संगति जाते। उनकर भला कबो न होई, कच्चा इश्क करे जो कोई, और दिन दिन घाटा उनका आवे, बूझा नहीं आस्की का आवे। और मन कर फेर केऊ ना जाना, बिन गुण ज्ञान धरत है ध्याना। ज्ञानी ध्यानी ना तरें और जहुलिक नहीं विचार, और बरन बक के छोड़े नहीं तो कौआ के अवतार। हम लोग सब लोग एक देश से आए हैं, जहाँ से हम लोग आए हैं तो कहाँ हम लोग वहाँ वर्मा रहे भैया, और जहाँ से हम जाएंगे जहाँ को तो कहाँ हम पंडित होंगे। हम लोग सब लोग एक देश से आए हैं, एक हम लोगों की जाति है, और यहाँ हम लोग अपने को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जाति पात में बांट के और दूसरे से नफरत फैला के, और जिसने हमको पैदा किया हम उसी से दूर हो गए। अब आज हम ठाकुर बनना चाहते हैं, आज हम पंडित बनना चाहते हैं, आज हम चमार बनना चाहते हैं, आज हम भंगी बनना चाहते हैं, हम साधु बनना चाहते हैं, संत बनना चाहते हैं, लेकिन परमात्मा के नहीं बनना चाहते। और यही सबसे बड़ा पाप है। अगर हम सत्य के बन जाएं, ईश्वर के बन जाएं, हम थोड़ी देर धर्मात्मा बन जाएं, जिस लिए पैदा किए गए हम अगर उसके बन जाएं, तब तो ये जीवन हमारा समझिए सार्थक है। वरना इस जीवन को पाने का कोई मतलब है नहीं। तो कुछ न कुछ अपने लिए करी कर करम परेत भे घर के, जलम पदार्थ भूखा, और लख 84 नरक कुंड में जहाँ उपजे थी अथूका। कुछ कुत्ते ऐसे होते जो एसी में चलते हैं, 1-2 महीना पहले से उनका राशन आके रख जाता है, और कुछ कुतिया बच्चे करती हैं तो दर दर जैसे वो चलने लायक होते तत्काल दर होता है। जी। करी करी करम परेत भे घर के, जलम पदार्थ भूखा। हम परेत हो गए घर के कर्म को करके, जहाँ पैदा हुए वहीं तक सीमित रह के, और सब कुछ गंवा के अगर चले गए तो हम परेत हो गए। जलम पदार्थ होगा, जो इतना अमूल्य जन्म मिला, इसको मिलने के लिए उसने कहा था कि हम इसमें तुमसे मिलेंगे, मनुष्य के अलावा और परमात्मा से कोई मिल नहीं सकता। और इस उससे ना मिलके हम सबसे मिले, लेकिन जिस उद्देश्य से जीवन मिला उससे हम उस उद्देश्य से हम बहुत ही दूर भटक गए। करी कर करम परेत भे घर के, जलम पदार्थ हूका, और लख 84 नरक कुंड में जहाँ उपजे थी अथूका। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा काम करता है मैं उसका कई जन्मों जन्मों काम करता हूँ। अब मोदी उनके कौन काम कर रहा, हम तुम कर रहे हैं। हमारे तोहरे में बैठाइश है कि जाओ तुम, उनके जो पुण्य प्रताप तपस्या है उस सबके दिल में भर दे से।
अपने आप से आज उनके जौने कुछ करें झंडा बुलंद हो जा रहा। तो जब तपस्या का लख 84 नरक कुंड में जहाँ हमारी तपस्या जब हमारे साथ में रहेगी तो सब बनता अपने आप से चला जाएगा। और जब तपस्या नहीं काम किया तो ट्रांसफ़र तो वही करेगा भैया। अगर बहुत अच्छी किस्मत हमारे तोहार होते तो टाटा बेलक हुआ ना पैदा हुई का करे ग्रह चोरी बेईमानी करे पढ़बे न करते, दौड़े के ना पड़ते, मंत्री के यहाँ पैदा हो जाए, डीएम एसपी के यहाँ पैदा हो जाते, सब बना बनाया मिलता और सब कुछ बिगड़ा ही बिगड़ा मिला है। तो ये मतलब कि कहीं ना कोई कर्म तो खराबे रहा। अवधू अब की चूके चूका लख 84 नरक कुंड में जहाँ उपजे थिया थूका। और अवधू अब की चूके चूका। हाँ कहो कुछ कहा दे हो। अभी कहा है हमका आए दिन ये सब लादे बड़ी मेहनत है तो भाई लादे नहीं लेकिन कुछ तो करे इनका परी भाई ऐसे तो कुछ मिलेगा नहीं। का लादे बड़ी लादे घर वर सब लादे मतलब इनका जान पर सही में महाराज जी है जहाँ पर इनका जब गई है। हाँ तो लगे तो सब धैर्य यहाँ की दे जाओ पास। अरे लड़ाई कुछ जायज नहीं है। नहीं सही बात है। तन मन इश्क लगाए प्रीति नाम से कीजिए, शब्द गाहे मजबूत चित चरण पर दीजिए। और गाड़ दे निशान फकीरी काम पर, और माया देखत दिया हटाए गुरु के नाम पर। और भगवान नहीं अगर दिखाई देता, नहीं सत्य दिखाई देता तो एक बार 24 घंटे वहाँ हाथ जोड़ के परमा ईश्वर से प्रार्थना कर लें। गोस्वामी जी तो कहते एक घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध है। 1-2 मिनट के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर लें, प्रभु एक दिन ये शरीर नहीं होगी हमारी, एक दिन आप ही के पास आना है। 1 मिनट के लिए ध्यान मौत का कर लें। अपने आप से आपके अंदर बैराग जगना शुरू हो जाएगा कि इसमें हम ज़्यादा आसक्त ना हो। 1 मिनट के लिए सुबह उठें तो माली बन के अपनी फुलवारी को सींचो, मालिक न बनो। प्रभु ये जो फुलवारी दिया है ये आप ही ने दिया है, हमसे सेवा करा लीजिए लेकिन इसमें हम आसक्त ना हो। ये सब आप ही का है। हंसावेला तू ही, रोआवेला तू ही, और दर दर की ठोकर खी। हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, और ये जबान पे अभी फालिश गिर जाए तो बोला तो वही रहा ना। जब तक उसकी मर्जी है तभी तक बोला जा रहा ना। तो 1-आध मिनट के लिए हटा दी चाहिए सब, तो थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए तो उसको सौंप दीजिए, ये सब तुम्हारा है। भगवान का भजन थोड़ा बहुत कर 1-आध मिनट के लिए। मतलब हमारे इनके में 36 का आंकड़ा महाराज जी रहा। हम तो स्वतंत्र रहे थे, जो वो करी है वो हमरे करे होई कुछ न। और इनका है कि जो हम करबे वह हो नहीं कुछ न हो। जब घर ले दे हम ही हैं तो हम न करबे तो करी कोई हमारा लड़का कमा कोई कमा नहीं। लड़का कमात तो कौन हम कमार गद्दी बैठाए हैं और हम कमाई तो कौन गद्दी बैठ रहा नहीं तो जी के लड़का कमाए लागे हैं तो का वो छोड़ दिए न, वो औरो ज़्यादा परेशान बहुत जने घर के। छोड़ दे हम छोड़ दे महाराज जी। नहीं ये छोड़ दिए न तो अब इनसे सीखे चाहिए ना, ये तो छोड़ दिए ना। नहीं हाँ। इनके छोड़े ढंग अलग है। हाँ इनके हिसाब से नहीं छोड़ा जाता। कैसे? जैसे सब पीढ़ी कर जो हमसे कोई मतलब ही नहीं है, चाहे जो बनाओ चाहे बिगाड़ो, हाँ कुछ तो वो रखो, लड़का ना बिगड़े, बच्चे न बिगड़े, कंट्रोल रखो मतलब। तो का इनके लड़का सब बिना कंट्रोल के हो जाए? कंट्रोल है। यह स्वर्ग है, यह स्वर्ग है। 4 आश्रम बताए गए। 25 से जब बच्चा पैदा हो तो 25 तक ब्रह्मचर्य, और 25 से 50 तक गृहस्थ, और 50 से 75 तक वानप्रस्थ, और 75 से 100 तक संन्यास। पहले गुरुकुल में भेजे जाते रहे लड़का। 25 साल तक उनका गुरुकुल में शिक्षा होत रही। कोई ऐसा ही धरती पे नहीं जो शादीशुदा नहीं रहा। राजा हरिश्चंद्र उन्हों के तारा पत्नी रही। अगर विष्णु भगवान रहे तो लक्ष्मी जी रहीं, अगर शंकर जी रहे तो पार्वती जी रहीं। कोई ऐसा नहीं रहा कि शादी सिर्फ एक कलयुग माई माँ ब्रह्मचारी पैदा होता। राम रहे तो सीता रही, कृष्ण रहे तो राधा रही। तो गुरुकुल से उनके शादी कर दिया जाता रहा। जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ने जाते थे तो वहीं से उनकी शादी कर दिया जाता था।
उनकी शादी कर दिया जाता था। और 50 तक गृहस्थ। मैसेज आएगा महाराज जी। हेलो 50 तक गृहस्थ। ये हम महाराज जी की नहीं आई थी। 50 साल तक गृहस्थी में वो लोग रहते थे। और 25 से मतलब पैदा हुए जब से, तो जब से समझने वाले हुए तो उनको भेज दिया जाता था कहाँ, गुरुकुल। गुरुकुल में शिक्षा होती थी। तो 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन, और 25 से 50 तक वहीं से शादीशुदा कर दिए जाते थे तो चले जाते। अब तो जो साधु कोई बना लेता तो सीधे उनका आश्रम देखो, व्यवस्था देखो, और ये शिक्षा होती है कि अगर शादी विवाह कर लोगे तो तुमको सीधा नरक हो जाएगा। आश्रम में रह के चाहे जो करो। बात समझ में आ रही ना? आश्रम के बाहर जाओ तो तुम शादीशुदा ना हो, आश्रम में रह के चाहे जो करो। और यही से आज लोग गुरुकुल भेज नहीं रहे हैं क्योंकि कहते हैं ज़िंदगी इनकी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन पहले जितने भी भारत में बच्चे पैदा होते थे उनको सीधे गुरुकुल भेजा जाता था। इसी से वो वजस्वी रहते थे, ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाता था। तो 50 तक गृहस्थ, और 50 के बाद में जो फिर वानप्रस्थ, जो उनकी ऊर्जा घटती थी सीधे जंगल चले जाते थे। और उसके बाद में वानप्रस्थ के बाद में सीधे जो ज्ञान पैदा होता था तो 25 साल 75 तक वानप्रस्थ, और 75 से 100 के बाद संन्यास। जो ज्ञान मिलता था उसको निकल के समाज में बांट देते थे। पहले जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको क्या पढ़ाया जाता है? जोड़ना। उसके बाद पढ़ाया जाता है घटाना, मतलब गृहस्थ। जोड़ना मतलब ब्रह्मचर्य, घटाना मतलब गृहस्थ। उसके बाद पढ़ाया जाता है गुणा करना, जो घटा है, घटी है ऊर्जा उसको बढ़ाना। और उसके बाद पढ़ाया जाता है भाग देना, जो शक्ति मिली है, जो ज्ञान मिला है उसको बांट देना। ये 4 आश्रम। तो लड़का, एक सीधी कहावत है कि लड़का हो जाए आप तो उसका समझे। अब यही हमारे इनके महाराज जी तनिक तना रहा भाई, जैसे हमरे लड़का हैं नहीं, आप अब ये मतलब हम अंदर से खुश रहे ये चीज़ आपके सुन के। शादी ब्याह हो गए, सबके बाल बच्चे हैं। अब हम ख्याका लेहन कि उनके हम बच्चे पढ़ाए, उनके बच्चे के बुध होई। नहीं कोनो सवाल नहीं। अब उनके नाक पोछो तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। हमारा दुर्भाग्य है। अपन नाक पोछो। लेकिन तो अत्ता ही मतलब राखो कि हमका खाना चाहिए बस। फिर बुआ न बनो बिच्चा में यहाँ, ये हम मालिक बना चाहिए थे। नहीं, चाबी के महत्व होते ना। ताला पूरा घर है लेकिन चाबी तो एक रहता है ना। उनके जो अधिकार घरा पर हैं तो उनके एक अधिकार तो होबे करी ना। हियाँ आए सब ये तुम्हारे आश्रमो, लेकिन हम चाबी के हन कि नहीं हन। जो उन्हें पाऊ तो उन्हें ताऊ करे लागो तो चली आश्रम। भाई अत्ता संन्यास न लियो कि खेती में बावा नहीं का बस अत्ता कहबे करो खेती वो अगर ये संन्यास ले ले तो उनके प्रभाव से पैदा हो जाई। पैदा महाराज जी अब आपको बता दे, इस साल हाँ गांव में कोई के रिकॉर्ड नहीं है जो गेहूँ हमने टक्कर के पैदा किया। इनसे ज़्यादा नहीं पैदा होगा। लियो तो सामने घटी का हो। अब कुछ नहीं कहन महाराज, हैं? हम उमा एक मुट्ठी हो गेहूँ फेंकबो नहीं बहन। एक लेबर, एक ट्रैक्टर बसात डाल दी, उखाड़ डाल दी, वहाँ सींच दी, परवा तक नहीं बने खेत। लेकिन पैदा से लेकिन है कोई शक्ति है जो मतलब जो अरे तो ये इतनी देर जो बतावा गुआ गलत बतावा गुआ का रहो तो के सहारे एक बार नाम भजन के रहो भरोसे उन्हीं के सब बीरा रे जो ना होबे होई गारंटी है। बात के तुम 3 चीजें जी के पास हुए, जहाँ धीरज धर्म संतोष करासन तहाँ आप रूप भगवाना। वहाँ आप रूप स्वयं भगवान रहते। मान के तो देखो एक बार। हमारे आपके अगर सब कोई के किए होते तो सबही काज नहीं पता नहीं का कर डेलते। अरे भाई टाटा बिरला महाराज जी हम हो न पाई रही बे हम ऐसे तो हम जो काहे मार हाय हाय करी कि नहीं इन्हों के उठा ले उन्हों को उठा ले की खातिर उठा ले ना ही साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साथ न भूखा जाए। पेट पलता रहा है, अपन तन ढकता रहा, जो आ जाए दरवाजे पर सम्मान होता रहा। और तो एक स्क्रू ढील कर दे, अब इन्हें के अगर पैर में परेशानी आएगी तो कितना पैसा लाग गया हुई है। तो कहूँ न कहूँ से तो नाजायज पैसा खर्चा हुआ कि नहीं। जितना हम कमा रहे हैं उतना अगर सही से अगर हमको बैपरने मिल जाए, भोगने मिल जाए तो वही हमारे मतलब से ज़्यादा है।
अच्छा हमका जैसे ही हैं चाहे गुरु हुए हमारा हंसी उड़ाओ, जैसे इनसे कही थे 2 बच्चे हैं इनके, पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन बच्चे के पढ़ाओ लिखाओ में महाराज जी नंबर 1 का पैसा लगाओ तो तुम्हारी खून पसीना कमाई का बात तो सही है। समझो, अगर गड़बड़ पैसा लगाते हो तो लड़का बेकार भी है। वाह भाई वाह, क्या बात है, देखो कितनी ऊंची बात है। बात है तो ऊँची है, करो तब तो सब कुछ। अब हमसे जब करे रहा महाराज जी कह दें 3 बच्चे रहे, 3 लड़की रहे, शादी ब्याह हो गए, सब आल औलाद वाले हैं। नहीं तो इनके बातें ऊंची, इनका कर्म नहीं आपको दिखाते। कर्म देखा तो भाई हाँ। नहीं, अगर वो कह रहे हैं कि हम जीते जी मतलब सब सारी जिम्मेदारी लड़कन का दे दिहन है, तुम वैसे भी है ना सारी नहीं जिम्मेदारी तो अब का हम उनका दो ना तो भोग लाग तो में दे मुँह से दिए तो और काहे से दिए। करा चाहे करें भाई। भाई महाराज जी नहीं, हम वो का कहा यहाँ आश्रम आए तो यहाँ से हम भोग ले जीवे उनका दे भाई। हम गए तो वही अपने लड़कन का चोरिन के पैसा लगाए हुए पढ़ावे में, वही डकैतिन के पैसा लगाए हुए, लेकिन अगर इनका ये सलाह दिए तो ये सलाह गलत है कि सही है, हम ये पूछे था आपसे। नहीं, ये सलाह तो गलत है। मतलब इनका चोरी में लगाओ चाहिए पैसा, चोरी से चोरी के लड़का पढ़ाओ चाहिए जो गलत। पैसा कतई न लगा तो कहूँ नहीं तो वही का ये शिक्षा जो इनका दे रहे सही है कि गलत अच्छा है। आदमी हर आदमी दे सकत, लेकिन पागल कोई नहीं दे सकता। नहीं, ये बतिया में सच्चाई है कि नहीं है, सच्चाई तो जय जय न्याय है तो जने जनता है। फिर वह बतिया जय जय जने जान मतलब नहीं सच्चाई है, मतलब पैसा ईमानदारी का ही लगाना चाहिए। ये बात में सच्चाई है ना, तो अब वो आप मानो या ना मानो, सही शब्द तो सबके पास सही है ना। फिर हम अगर उका फॉलो करबे तो लाभ हमार होई। अब अगला का कर रहा, अगर कोई मान लें चलो अगर कोई गाय के मांस खा रहा है, वो दूसरे बहन बिटिया का देख रहा है, रोजे शराब पी रहा है, और ये टिकैत नगर में सबसे बढ़िया मोटरसाइकिल के मिस्त्री है, तो तुम क्या करबो? तुम्हार मोटरसाइकिल बिगड़ जाएगा। दियो जवाब ही के कोनो हुए तो बनवाओ, जब वो कोई है नहीं तो मजबूरी है। नहीं तो उके ज्ञान से तुमसे मतलब है कि उके कर्म से मतलब है ज्ञान से मतलब, के भैया? हाँ हाँ कर्म से तो उनका खुद का मतलब है। खुद भोगी हैं, उनका वो कर्म जो तो किए हैं वो खुद भोगेंगे। हमको अगर सही कहीं से रास्ता मार्गदर्शन कोई कर रहा है तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, हमको उसकी जीवनी पढ़ने का मतलब नहीं है। हमें उसका ज्ञान लेने की जरूरत है कि हमारा व्यक्तित्व, हमारा जीवन कैसे सुधरेगा, हम आदर्श कैसे बनेंगे। अब ये बात तो कह के हम हटा दे कि गांव भर तो इनके जनते हैं, लेकिन गांव भर अगर जान रहा तो उनके लड़का आज अपने पैर पर खड़े ही हो तो जान रहा है जी के भैया? सही बात है। तो हमारा सच्चाई का है। चलें, बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद, ये लोग सब बहरापुर के भगत हैं, सब नेता किस्म के लोग हैं, तो बड़ा बातूनी हैं और कुछ न कुछ चर्चा किया करते हैं।